जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में आपका काउंसलिंग कल से यानी 25 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक चलेगा। हालांकि ये आपका 30 दिसंबर 2023 अंतिम तिथि नहीं है, शिक्षा विभाग के माध्यम से लास्ट डेट आपका बताया जाएगा, तो उसकी सूचना आपको जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा आप लोग को यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि जो आप लोग के काउंसलिंग को लेकर आपका डेट दिया गया है कल से 30 दिसंबर 2023 तक, तो आपका स्थल क्या होगा कि कहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में आपका काउंसलिंग जो है वो कराना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटित किया गया उस जिले का नाम और यहाँ पर आपके काउंसलिंग स्थल जहाँ पर जाकर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में आपके काउंसलिंग जो है वो कराने हैं। टोटल इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके बिहार के 38 जिले हैं, तो 38 जिलों में यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो स्थल है वो यहाँ पर आपका बनाया जाता है। यानी बीपीएससी की तरफ से जो आपको जिला आवंटित किया गया है उसी जिले में जाकर ये जो आपके काउंसलिंग स्थान है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में आपको काउंसलिंग जो है कराना है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि क्या ये बीपीएससी टीआरई 2 का है, तो नहीं, ये आपका जो आप यहाँ पर सेंटर का लिस्ट देख रहे हैं ये आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का है। लेकिन लगभग आप यहाँ पर देखेंगे तो 100% जो आपके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सेंटर बना था, तो वहीं इस बार भी यानी बीपीएससी टीआरई 2 में भी आपके सेंटर जो है बने हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि और जहाँ तक हमें अभी तक पता चला कि जो आपका समस्तीपुर का काउंसलिंग सेंटर था, तो समस्तीपुर का काउंसलिंग सेंटर आपका चेंज किया गया है। और इसके अलावा लगभग आपके 10 से 12 जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो उस जिले से आपका नोटिस जारी किया गया था कि कल जब आप आइएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, तो उसकी तैयारी को लेकर, तो उसमें हमने चेक किया कि ये जो आपका टीआरई फर्स्ट का काउंसलिंग सेंटर था, ये सभी आपके काउंसलिंग सेंटर इस बार भी टीआरई 2 में भी जो है बनाए गए। क्योंकि इसमें जो आपके मैक्सिमम सेंटर बनाए गए वो आपके डीआरसीसी मैक्सिमम का लगभग देखेंगे तो डीआरसीसी आपके सेंटर बनाए गए हैं। और ये आपका डीआरसीसी जो बिहार सरकार है उनके ही एक तरीके से कार्यालय वगैरह रहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है जब उनके पास ही उनका विभाग है तो उसी में ये लोग जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो करा लेते हैं। तो एक बार इसे जो है वो ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए शिक्षा विभाग की तरफ से कोई उस तरीके का नोटिस या फिर आपके काउंसलिंग स्थल को लेकर कोई सूचना वगैरह आता है, तो उसमें यदि इसमें से आपका कोई बदलाव रहेगा काउंसलिंग स्थल को लेकर, तो जो आपका कमेंट बॉक्स है, एक बार वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जरूर जो है जाइएगा। कमेंट बॉक्स में हम मैसेज जो है पिन किए रहेंगे। यदि कोई सेंटर आपका चेंज होता है तो उसे हम अपडेट जो है कर देंगे। तो इसलिए ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत भी ना हो। और यदि मान लीजिए शिक्षा विभाग की तरफ से डिटेल आपका बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर सेंटर का लिस्ट नहीं आता है, तो इसी सेंटर को आप देखकर यदि आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यदि मान लीजिए सेंटर भी आपका चेंज होगा तो सभी सेंटर जो आपके काउंसलिंग के लिए बनाए जाते हैं वो आपका जिला मुख्यालय पर ही बनाया जाता है। तो मुश्किल से आपका 1-2 किलोमीटर दूर का अंतर रहेगा, बहुत ज़्यादा आपका अंतर जो है वो नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पर पटना का देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 2 में भी इसका जो है आपका पटना का बता दिया गया है कि जो आपका शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना है, तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। नालंदा का डीआरसीसी नालंदा, भोजपुर का डीआरसीसी आपका धरहरा आरा में होगा, बक्सर का आपका एमपी उच्च विद्यालय बक्सर में, रोहतास का डीआरसीसी मोकेर सासाराम में होगा, कैमूर का आपका डीआरसीसी भभुआ, गया में आपका डीआरसीसी गया केंदुई, जहानाबाद में जहानाबाद का जो आपका काउंसलिंग स्थल बनाया गया है, गांधी स्मारक इंटर स्कूल, हाँ इंटर स्कूल जहानाबाद, वीटी स्कूल। और फिर अरवल का देखेंगे तो डीआरसीसी अरवल, नवादा का डीआरसीसी नवादा, औरंगाबाद का देखेंगे तो अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर का देखेंगे तो डीआरसीसी सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी का देखेंगे तो आपका डीआरसीसी भवन आपका महिला आईटीआई कैंपस शक्तिनगर आपका डुमरा सीतामढ़ी, शिवहर का देखेंगे तो डीआरसीसी शिवहर में आपके काउंसलिंग सेंटर जो है बनाए गए हैं। 14 तक आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 15वें पर आएंगे जिसमें आपका वैशाली दिया गया है, तो आपका जीए इंटर हाई स्कूल हाजीपुर में आपका सेंटर है। जो आपका पूर्वी चंपारण है तो डायट छिनौती में आपका सेंटर बना है। पश्चिमी चंपारण आपका डीआरसीसी बेतिया, सारण का जो आपका सेंटर है डीआरसीसी सारण, सिवान का है आपका डीआरसीसी सिवान, गोपालगंज का अंबेडकर भवन अंबेडकर चौक गोपालगंज, दरभंगा का आपका बना है +2 ML एकेडमी आपका लहरिया सराय दरभंगा। और बीपीएससी टीआरई 2 का भी आपने नोटिस आज का देखा होगा जो कि हमने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, जो यहाँ पर आपके दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, तो यहीं आपका बीपीएससी टीआरई 2 में भी आपका सेंटर बना। इसका तो प्रॉपर आपका नोटिस भी जो है जारी किया गया है। मधुबनी का आपका डीआरसीसी मधुबनी में, और इसका भी मधुबनी का भी आपका बीपीएससी टीआरई 2 का नोटिस जारी किया गया है। यूट्यूब के कम्युनिटी में हम भेज जो है वो दिए हैं। समस्तीपुर का देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका डीआरसीसी जितवापुर समस्तीपुर था, तो वहाँ पर आपका टीआरई फर्स्ट में बना था। लेकिन टीआरई 2 में समस्तीपुर के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर आपका नाम जो है वो दिए थे
जो कि आप यहाँ पर नोटिस भी जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपका काउंसलिंग सेंटर बना गया है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में जो है आपका बना गया है। और जो आपका डीआरसीसी जितवापुर समस्तीपुर था, तो इससे आप देखेंगे तो मुश्किल से आपका 1-2 किलोमीटर दूर का बस अंतर है, बस उससे भी आपका कम है। तो आप यदि मान लीजिए आप नहीं भी जानते डीआरसीसी, आप समस्तीपुर में चले जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, 1 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर आप जो आपका समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर है वहाँ पर आप जो है वो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नहीं है कि आप पहले चले गए और फिर वहाँ से दूसरे जगह जाएंगे तो आपका 4 घंटे या फिर 5 घंटे या फिर 8-10 घंटे आपका लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी आपके काउंसलिंग सेंटर बनाए गए सभी आपका काउंसलिंग सेंटर जिला मुख्यालय में जो है आपका बनाया गया है। यदि मान लीजिए आप अपने जिले का सेंटर का लिस्ट भी नहीं जान पाते हैं और आप जिले मुख्यालय पर भी जाते हैं तो भी आपका पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका सहरसा है, सहरसा का आपका सहरसा मुख्यालय जो आपका खेल भवन है उसमें आपके सेंटर है। सुपौल का डीआरसीसी सुपौल, मधेपुरा का डीआरसीसी मधेपुरा, पूर्णिया का आपका डीआरसीसी भवन पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया, अररिया का डीआरसीसी प्रखंड कार्यालय परिषद आपका अररिया में देखेंगे तो आपका 2 जो है आपका सेंटर यहाँ पर बना है। तो अब देखिए शिक्षा इस बार आपका जो अररिया की जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके तरफ से कोई आपका नोटिस वगैरह जारी किया जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग को लेकर, तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, हम कमेंट में आपको अपडेट जो है वो कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो अररिया का था, एक आपका डीआरसीसी अररिया है और दूसरा आपका अररिया का है उच्च विद्यालय अररिया चांदनी चौक अररिया में आपके काउंसलिंग सेंटर। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 29वें पर देखेंगे तो आपका किशनगंज है, आप यहाँ पर किशनगंज देख सकते हैं। गर्ल्स आपका हाई स्कूल डुमरिया किशनगंज में, कटिहार का आपका सेंटर डीआरसीसी भवन कटिहार में, भागलपुर का डीआरसीसी भागलपुर, बांका का आपका डीआरसीसी बांका, मुंगेर का डीआरसीसी मुंगेर, शेखपुरा का डीआरसीसी शेखपुरा, लखीसराय का आपका डीआरसीसी लखीसराय, जमुई का डीआरसीसी आपका धधौर जमुई सिकंदरा रोड जमुई, खगड़िया का आप देखेंगे डीआरसीसी खगड़िया, बेगूसराय का देखेंगे तो डीआरसीसी बेगूसराय। ये टोटल आपके काउंसलिंग सेंटर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का था तो 38 जिलों का था, तो यहीं आपका बीपीएससी टीआरई 2 में भी रहेगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से अपने सेंटर तक जो है वो पहुँच सकते हैं। एक बार जरूर आप वीडियो देखिएगा तो कमेंट में जो है वो जाएगा, कोई अपडेट आपका सेंटर रहेगा तो हम वहाँ से आपको बता देंगे। बाकी देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर डाउट है कि जैसे मान लीजिए आप बिहार के मूल निवासी हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर से हैं, आप रहने वाले कहीं और किसी और जिले के हैं और बीपीएससी की तरफ से बहुत दूर का आपको जिला आवंटित कर दिया गया, या फिर खासतौर पर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर आप कल जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग हो रहा है तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उन शिक्षक अभ्यर्थियों का हो रहा है और 26 को यहाँ पर जो आपका जूनियर यानी 6 to 8 का है उसका आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग हो रहा है। तो यदि मान लीजिए आप अपने स्टेट से चलते भी हैं या फिर जहाँ के भी आप रहने वाले वहाँ से चलते हैं और 26 तक आप नहीं पहुँच पाएंगे तो क्या आपको दिक्कत होगा, आपका कब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग आपका कराया जाएगा। तो इसको लेकर आप लोग जो है वो चिंतित है, तो बिल्कुल आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से जो है वो निकल जाइए, यदि आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम है, हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो गया है, तब आपका भले ही 26 तारीख को डेट दिया गया है और आप यहाँ पर 27 तारीख को भी पहुँचते हैं तो आपको ये बोलकर वापस नहीं कर दिया जाएगा कि आपका डेट जो है वो समाप्त हो गया है। आपका काउंसलिंग उन लोग करा लेते हैं। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में ऐसा हुआ था, जिनका डेट नहीं भी दिया गया था वो भी जाकर काउंसलिंग करा लिए थे और जिनका डेट दिया गया था उस डेट को उन लोग नहीं करा पाए, उसके बाद भी 2-4 दिन बाद भी वो लोग अपना काउंसलिंग जो है कराए। तो आप अपने घर से कभी भी निकलते हैं, आप वहाँ पर अपने सेंटर तक पहुँच जाते हैं तो वो लोग आपका काउंसलिंग जो है कर देंगे। किसी भी डेट में जाते हैं, कोई इससे डेट को लेकर आपका दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कई बार आप देखिएगा आपका डेट जो है वो चेंज टीआरई फर्स्ट में भी हुआ था, टीआरई 2 में भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग में आपका डेट वगैरह या फिर समय न रहते हुए इस तरीके से करके आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरिट लिस्ट में शामिल हैं और सही तरीके से शामिल हैं और हर एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो वो लोग का मतलब शिक्षा विभाग आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है आपका करा लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर जो है वो नहीं है। तो आप अपने घर से निकलिए, 27 तारीख को भी पहुँचते हैं, भले ही आपका 26 तारीख को है या फिर 26 तारीख आपका डेट दिया गया है, मतलब 27 तारीख आपका काउंसलिंग का डेट है और आप पहुँचते हैं 28 तारीख या फिर 29 तारीख तो भी आप करा लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर जो है वो नहीं है। एक दिन उनके तरफ से इसलिए डेट आपका डिसाइड किया गया है, एक दिन में उन लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग खुद जो है उन लोग नहीं कर पाएंगे, बस इसलिए आपका दिया गया है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो समय रहते अपना काउंसलिंग जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लें ताकि थोड़ा बहुत शिक्षक अभ्यर्थी बचे तो आपका डेट वगैरह बढ़ा के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का आपका कंप्लीट जो है करा लिया जाए। देखिए इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित रहते हैं कि जो कुछ भी सूचना फिर नोटिस होता है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। तो देखिए बीपीएससी का काम आपको रिजल्ट बस देना था, उसके बाद जो कुछ भी आपका प्रक्रिया होगा वो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग की 2-3 आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप चेक किया करिए, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट आप सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा, जो कि उस पर अभी तक टीआरई 2 को लेकर कुछ भी आपका अपडेट नहीं है, लेकिन वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर जब आपका अपडेट होगा तो पूरा एक ही बार जो है आपका अपडेट हो जाता है। इसके अलावा सबसे जो आपका
मेन है ट्विटर हैंडल, आप उस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार सरकार आप सर्च करिएगा तो वहाँ पर उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। तो ये जो कुछ भी आप यहाँ पर ये आप सेंटर वगैरह का लिस्ट देख रहे हैं तो आप लोग पूछते हैं कि कहाँ से सेंटर का लिस्ट डाउनलोड हुआ है, तो ये डाउनलोड नहीं बल्कि इनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से आपका जो है लिया गया है। तो इसलिए आप वहाँ पर जो है वो चेक किया करिए। बाकी बहुत सारे आपके व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह रहते हैं तो वहाँ से भी आप कनेक्ट रहा करिए, या फिर बहुत सारे जो शिक्षक संगठन होते हैं उनका ट्विटर होता है और उनका फेसबुक होता है, तो वहाँ से भी आप जुड़े रहेंगे तो किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा और आप हर एक अपडेट जो है आपको पता जो है वो चल जाएगा। तो इसलिए आप इन सभी सोशल मीडिया पे आप थोड़ा सा अभी के लिए जो है वो जुड़िए, बाद में आप नहीं यूज करते हैं तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पता चले आप मोबाइल वगैरह ऑफ किए हों या फिर ट्रेन में हो, कोई उस तरीके का नोटिस आए या फिर कोई उस तरीके का बदलाव या फिर कुछ उस तरीके का सूचना आता है तो आपको पता जो है वो नहीं चलेगा। तो इसलिए आप अभी कम से कम एक्टिव जो है वो रहिए ताकि जो कुछ भी सूचना वगैरह रहे वो आपको समय के साथ जो है वो पता चल जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम जो है वो शेयर कर देंगे। काउंसलिंग आपका हो रहा है, एक एक दिन में आपकी काउंसलिंग का डेट जो है शिक्षा विभाग की तरफ से आपका दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी होगा। नॉर्मल सी बात है, इतने शिक्षक अभ्यर्थी जाएंगे आएंगे प्लस उनके फैमिली वाले भी साथ में जाएंगे आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो है वो दिक्कत होता है। बाकी बहुत सारे आपके बदलाव भी होते हैं, तो जो कुछ भी आपका बदलाव अपडेट वगैरह होता रहेगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है वो करते रहेंगे। बाकी अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।